गुरुमुख गुरु चितवत रहे, गुरुमुख गुरु चितवत रहे। जैसे मणि भुजंग, गुरुमुख गुरु चितवत रहे, जैसे मणि भुवंग। कहे कबीर बिसरे नहीं, यह गुरुमुख को अंग। कहे कबीर बिसरे नहीं, यह गुरुमुख को अंग। गुरुमुख गुरु चितवत रहे, जैसे साह दीवान। कहे कबीर नहीं देखता, वाही को ध्यान। गुरुमुख गुरु चितवत रहे, जैसे साह दीवान। और कबीर नहीं दिखता है, वाही को ध्यान। गुरुमुख गुरु आज्ञा चले, छोड़ी दे सब काम। कहे कबीर गुरुदेव को, तुरंत करे प्रणाम। कहे कबीर गुरुदेव को, तुरंत करे प्रणाम। उल्टे सुलटे बचन के, शिष्य न माने दुख। कहे कबीर संसार में, सो कहिए गुरुमुख। कहे कबीर संसार में, सो कहिए गुरुमुख। अर्थात गुरुमुख गुरु चितवत रहे, जैसे मणि भुवंग। गुरुमुख जो शिष्य होता है, वह गुरु का चिंतन उसी प्रकार करना चाहिए जैसे मणिहरा सांप होता है। तो वो अपनी मणि रात्र में, वो विशेषकर घनी रात्रि में निकलता है अर्धरात्रि वगैरह के पास, और अपना मणि निकाल कर जितना दूर उस मणि का प्रकाश जाता है, मात्र उतनी दूर में ही वो चरता है। इसके बाद उसका ध्यान चरते हुए भी केवल मणि पर रहता है। यदि कोई प्रतिबिंब भी उस पर पड़ेगा, तुरंत सटाक से वहाँ पहुँचता है, एकदम 120 की स्पीड से, 60 से पहुँचेगा वहाँ। इसलिए कहते हैं कि गुरुमुख चितवत रहे, जैसे मणि भुवन। गुरुमुख शिष्य के लिए धर्म है कि सद्गुरु का चिंतन उसी प्रकार करना चाहिए जैसे मणिहरा सांप अपनी मणि के लिए करता है। यदि मणि कोई अचानक ले ले, तो वो अपना सर पटक पटक के मर जाता है, क्योंकि मणि के बिना वो जिंदा नहीं रह सकता। तो ये बात कहा, कहे कबीर बिसरे नहीं, यह गुरुमुख को अंग। मतलब गुरुमुख के लिए ये चीज़ जो है विसरित नहीं होनी चाहिए, ऐसा ही कहा गया। गुरुमुख गुरु चितवत रहे, जैसे साह दीवान। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि गुरुमुख शिष्य के लिए आवश्यक है कि वह गुरु को चिंतन उसी प्रकार करता रहे जैसे राजा, बादशाह और दीवान होता है, उसके साथ रहता है दीवान। उसका हमेशा ध्यान शाह पर, बादशाह पर ही होती है। कब क्या आज्ञा हुआ, जरा सा भी नहीं दिखता है, अगर हाँ सर आ गए, ऐसा होता है। इसलिए कह रहे हैं कि शाह दीवान, जैसे शाह दीवान जैसे शाह बादशाह का चिंतन करता है, सब ख्याल करता है, उसी प्रकार से गुरुमुख शिष्य के लिए आवश्यक है कि सदैव चिंतन करे सद्गुरु का। कहे कबीर नहीं देखता है, वाही को ध्यान। नहीं देखता है वाही का ध्यान। कबीर साहब कहते हैं कि वो और कहीं नहीं देखता है, बस शाह का ही ध्यान है, साहिब का ही ध्यान है, शाह का ही जो है वाही का ध्यान रहता है कि कब उसकी क्या आज्ञा होगी, बस एकदम तैयार रहता है, रेडी रहता है। गुरुमुख गुरु आज्ञा चले, छोड़ दे सब काम। गुरुमुख शिष्य गुरु की आज्ञा में ही चलना चाहिए।
अब उसकी आज्ञा में गुरु फेरे तैसे फिरे, त्यागे अपनी ठौर। जैसे गुरु कहता है वैसे ही करना चाहिए। गुरुमुख गुरु आज्ञा चले, छोड़ दे सब काम, बाकी सभी काम को छोड़। आज्ञा हो गया पानी में खड़े हो जाओ तो पानी में खड़े हो, आज्ञा हो जाए कि बैठ जाओ तो बैठ जाओ, आज्ञा हो जाए आग में कूद जाओ तो कूद जाओ, ऐसा सिद्धांत है ना। लेकिन गुरु इतना पागल तो होता नहीं, कोई आपको सजा देगा। यदि वो कुछ ऐसी आज्ञा करता है तो उसके पीछे रहस्य होता है और वो बचाने का भी सामर्थ्य रखता है। ये चीज होती है। कहे कबीर गुरुदेव को तुरंत करे प्रणाम। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु को तुरंत ही प्रणाम करना चाहिए जो आज्ञा हो। उल्टे सुलटे वचन के शिष्य न माने दुख। यदि गुरु कदाचित कभी उल्टा भी बोल देता है, कभी गुस्सा नाटक करके आपको कोई कष्ट भी दे दे, उल्टा बोल दे, है ना, दंड भी दे दे, तो भी शिष्य न माने दुख। उसका शिष्य को कोई दुख नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो जो करता है वो सही ही करता है। उसके करने में क्या राज छिपा है ये पता नहीं चलता। इसलिए कहते हैं कि उल्टे सुलटे, उल्टा सीधा जो कुछ भी वो कहे, यदि उल्टा समझ में भी आ रहा हो तो भी उसे करना ही चाहिए, और जो उल्टा कुछ कह दिया तो भी दुख नहीं मानना चाहिए। कहे कबीर संसार में सो कहिए गुरुमुख। तब कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में वही गुरुमुख है जो गुरु फेरी तैसे फिरता है। उसके वचन चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, उसका कोई दुख नहीं मानता, क्योंकि वो जो भी कहता होगा या कहता है उसमें अच्छाई और भलाई ही छिपी है। उस समय भले हमारे समझ में ना आए, उल्टा समझ लें, लेकिन बाद में तो समझ में आ जाएगा यही सत्य है। ठीक।